उसके होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल, तीसरा वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने वाले हुए काम का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। वेल डन। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में कार्य होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। वेल डन, बहुत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके कार्य के होने या करने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे वर्तमान समय का किसी कार्य के होने का प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में कार्य होगा उसे आने वाले समय में प्रकट होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। वेल डन, बहुत सुंदर। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वेल डन। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या उसके होने का बोध है उसे काल कहते हैं। काल के 3 बोध होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काल बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना या करना या होना प्रकट हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य आने वाले समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले यार जब तुम लाइव टेलीकास्ट में आओगे क्रिया के जिस रूप से क्रिया का करने या होने का बोध उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में हो रहा है उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया करने या उसके होने का बोध उसे काल कहते हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य हो जाना हो उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे वर्तमान समय का बोध किसी कार्य का बोध उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य का बोध उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के करने या उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं,
भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में कार्य का होना होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। वेल डन, बहुत